क्योंकि नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या कहना है? नेहा सिंह राठौर तो एक जंगली नचनिया है, वो क्या कहेगी? लोग गायिका लोग गायिका नहीं, लोकल गायिका हम उसको बोलते हैं, ठीक है। वो एक नचनिया है, उसे पैसे मिलते हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे यहाँ के जो पल रहे कीटाणु बमों से, उसे पैसे मिलते हैं, फंड के लिए कुछ भी करती है। कैसे आपका फंड मिलता है? बिल्कुल मिलता है, हम कह रहे हैं कि मिलता है। और जैसे वो किया उसको साथ उसको बढ़ावा होना चाहिए जवाब। हाँ। एक नारी थी कर्नल सोफिया कुरैशी और बेमिका सिंह, ये नारी शक्ति का बहुत बड़ा परिचय दी है कि आपने जिस एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं समझी, हम उसी को एक चुटकी सिंदूर को बारूद बनाकर आपके आतंकियों को उड़ा दिए, आपके घर में घुस। देखिए अभी मसौढ़ी एक गांधी मैदान में हो रहा है, भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया और देख सकते हैं यहाँ पे हाथ में है जो भारत का सम्मान जो तिरंगा है, हाथ में लोग के पूरे मसौढ़ी में भर बन के हैं और भारतीय सेना के बारे में है जो ये लोग सपोर्ट में है जो खड़ा है और हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए आज ये तिरंगा यात्रा ही नहीं है, ये हमारे गौरव, हमारे जो बलिदान की परंपरा है और आत्मसम्मान है, उसका ये प्रतीक है। और हमारे यहाँ की जो एक नारी थी कर्नल सोफिया कुरैशी और बेमिका सिंह, ये नारी शक्ति का बहुत बड़ा परिचय दी है कि आपने जिस एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं समझी, हम उसी को एक चुटकी सिंदूर को बारूद बनाकर आपके आतंकियों को उड़ा दिए, आपके घर में घुसकर। वो नारी शक्ति के प्रतीक है। कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं सोफिया कुरैशी पर, हालांकि बेमिका सिंह पे बोला जा रहा है कि वो इस जाति से, उस जाति से, इस जाति से। नहीं, आपको आपके हमारे देश में भले ही दुश्मन अगर दूसरे देश में है, लेकिन हमारे देश में भी कुछ कीटाणु बम पल रहे हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, सारे लोग नहीं करते हैं। ना तो सोफिया कुरैशी पे ना बेमिका सिंह पे कोई टीका टिप्पणी हम लोग की तरफ से होती है, ये तो वो कीटाणु बम लोग करते हैं, ऐसा झूठ मूठ का करते हैं। क्योंकि हम लोग कलाम जी को, हामिद रसखान जी को और सोफिया कुरैशी का चरण वंदना करते हैं। वहीं पर याकूब अफजल मेमन भी है जो आतंकियों को संरक्षण देता है और सबसे बड़ा आतंकी गैंग है लश्कर तैयबा भी है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। पाकिस्तान के लोग तो नहीं मानते हैं कि हम लोग आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं या संगठन को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान लोग कैसे मानेंगे? पाकिस्तान के सेना ही संरक्षण देते हैं और अगर नहीं देते तो आज इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। जनरल मुनीर ही बोले थे कि हम आपको उड़ा देंगे, बहुत सारे लोग बोले थे। जनरल मुनीर के कहने पर ही जो वो भड़काऊ भाषण दिया था, तभी हमले हुए थे सैलानियों पर। तो फिर कैसे? वो तो सैनिक जनरल थे, फिर कैसे वो किए थे? और आप बिपिन रावत जी जो थे, जनरल हमारे बिपिन रावत जी, उनका भी बयान सुने होंगे आप लोग पत्रकार हैं, कि हमें 2.5 मोर्चों से लड़नी है। 2.5 मोर्चों के मतलब एक मोर्चा चीन हो गया, एक मोर्चा पाकिस्तान, और आधा मोर्चा हमारे देश में जो पल रहे हैं, हमारी मिट्टी में जो पल रहे हैं वो हैं, उनसे भी हमें अभी लड़ाई लड़नी है। क्या कहना है जम्मू कश्मीर पर जिस तरह से धर्म पूछ के हमला किया गया था, क्या कहना आपका? सब गलत बात है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजीब। अजीब मुसलमान है और वहाँ पे मुसलमान लोग जो धर्म पूछ के वहाँ पे पर्यटकों के ऊपर हमला किया गया था, सही था या गलत था? जो धर्म पूछ के हमला किया गलत बात है। हाँ। और क्या कहना है? और जैसे वो किया उसको साथ उसको बढ़ावा होना चाहिए जवाब। हाँ। और आतंकवादियों को धर्म नहीं होता है, मजहब नहीं होता, जात नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई जात नहीं। देखिए मुसलमान है, बोल रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, नहीं होता है। कोई जात जो गलत किया है उसके साथ गलत करना है, गलत होना चाहिए। चलिए नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी ये यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, शायद अगर उनका शासनकाल नहीं होता तो आज ये ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता, क्योंकि पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। इंदिरा गांधी ने भी जवाब दिया था। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था, ठीक है, आप जवाब दिए थे, लेकिन आप क्यों नहीं लाहौर को ले पाए, क्यों नहीं पीओके को ले पाए उस समय? तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी पीओके को ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, नरेंद्र मोदी जी ही ले पाएंगे। आज तक जो भी किया है, आप ऐतिहासिक चीज देख लीजिए, जो भी किया आज तक नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटवाई, राम मंदिर बनवाया, 3 तलाक हटवाया, ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देख लीजिए, अभी जब सिंदूर पोछा गया, महिलाओं को मारा गया और महिलाओं को छोड़ दिया गया और कहा गया कि आप जाकर के सरकार से कह दो, तो उसी महिलाओं को ही भेज करके उस सिंदूर की कीमत बता दिए पाकिस्तान को कि हमारे। नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या कहना है? नेहा सिंह राठौर तो एक जंगली नचनिया है, वो क्या कहेगी? लोग गायिका नहीं, लोकल गायिका हम उसको बोलते हैं, ठीक है। वो एक नचनिया है, उसे पैसे मिलते हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे यहाँ के जो पल रहे कीटाणु बमों से, उसे पैसे मिलते हैं, फंड के लिए कुछ भी करती है। कैसे आपका फंड मिलता है? बिल्कुल मिलता है, हम कह रहे हैं कि मिलता है, आप कैसे कहते हैं कि नहीं मिलता है? वो अखिलेश जी के लिए काम करती है, ऐसे कोई काम नहीं करेगा। उनके पति कुछ नहीं करते, निकम्मा है, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? कपिल सिब्बल को देने के लिए उनके पास फी कहाँ से आते हैं? कपिल सिब्बल जी आप जानते हैं कि कितने महंगे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो नेहा सिंह राठौर का अगर हेल्प कर रहे हैं तो फ्री का तो नहीं कर रहे होंगे, फ्री का कोई नहीं करता आज किसी में। तो
नेहा सिंह राठौर के पास विदेशी फंड आते हैं तभी नेहा सिंह राठौर ऐसा कर पाती है, क्योंकि एक लोकल गायिका है, उसे पता ही नहीं देशभक्ति क्या होता है। वो पहले कर रही थी कि बाढ़ रुकवा दो, बाढ़ रुकवा दो, और जब सीजे फायर हुआ बाढ़, तो खैर उसको ये भी नहीं पता था कि युद्ध की घोषणा हुई नहीं, तो फिर युद्ध कैसे होगा। उस ये पे तो NS जवाबी हमला दिया जा रहा है। NSA लगना चाहिए कि नहीं लगना? एकदम लगना चाहिए। जबकि आप मनीष कश्यप को देख लीजिए, जब क्या बोला था मनीष कश्यप, उसमें एनएसए लग गया था। आपको हमारी ये राजद के तेजस्वी जी ने ही लगाए थे, एनएसए लगवाए थे। लेकिन आज नेहा सिंह इतनी बड़ी बात बोल देती है, उस पर एनएसए नहीं लगता है। इसका कारण कहीं ना कहीं से उसको संरक्षण प्राप्त है, और विपक्ष से, खास करके इंडी गठबंधन से, हमारे राजद से भी है। ये तो बिहार की बात है। सरकार तो आपकी है ना जी। सरकार हमारी है, लेकिन बड़े लोगों को संरक्षण उसको प्राप्त है। आप सोचिए ना, कबीर सिब्बल कैसे उसे मिल रहे हैं जी, उसको विदेशी फंड भी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी फंड उसे आते हैं, कैसे आते हैं। आप हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के आप सपोर्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। एकदम लगना चाहिए उस पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सफल हुआ है, उसके सम्मान में ये लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।